Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when 1 Newton force act on a 1 kg body that is able to move freely, then the body receives. ठीक है, तो बॉडी पर देखिए आपका क्या लगेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका फोर्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखे कि 1 न्यूटन का आपका फोर्स वगैरह है 1 kg के ऑब्जेक्ट पर। बॉडी का आपको मास भी 1 kg गिवन किया हुआ है और आपको यहाँ पर बताना है कि बॉडी रिसीव्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। फोर्स आता है आपको फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, बता सकते हैं। फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, जिसको हम मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। दिस इज माय फोर्स, ये क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में लिखूं तो फोर्स को मैं सिंपली मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें बोल रखा है कि एक 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स आपका कितना है? 1 न्यूटन का। ठीक है, किससे पर? 1 kg का ऑब्जेक्ट है कोई, इंटू कितना हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखिए 1 न्यूटन बाई 1 kg करूंगा तो आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। तो आपके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, तो बॉडी पर क्या करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा, तो ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ए स्टेटमेंट पे लिखा है कि आपका देन द बॉडी रिसीव्ड ए ऑप्शन स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज इनकरेक्ट, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और यूनिट भी गिवन गलत, देखिए स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो यूनिट बाई डी भी आपका ही क्या है? इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग। बी पे लिखा है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आएगा। दिस इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी पे लिखा है एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के खुल आएगा या फिर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, 980 तो नहीं हो सकता। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी पे लिखा है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं यहाँ से मीटर को देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर सेकंड, तो ये ऑप्शन भी इसका राइट हो सकता था, बट दिस इज नॉट गिवन, तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपका बी ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।